जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों आ गया हूं लेकर के फिर से एक मैथ का दो धमाकेदार टेक्निक एंड ट्रिक, जिसको सीख करके आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को, इस तरह के आने वाले क्वेश्चन को आप धजिया उड़ा देंगे। मात्र सेकेंडों ही सेकेंडों में देखते ही देखते हो बिना पेन चलाए क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप सीखना चाहते हैं तो दोनों ट्रिक को सीखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस ट्रिक करके सीख करके पूरे आप क्वेश्चन को धजिया उड़ा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तब तक हमें क्वेश्चन बता रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपया है। ठीक है, तो यह राशि क्या है? यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि दर है 15%, समय है 3 साल, तो हमने ब्याज पर लगाया कुछ रुपया लगाया तो ब्याज मिला 7200 रुपया। यानी ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसको इंग्लिश में बोले तो सिंपल इंटरेस्ट या हिंदी में बोले तो साधारण ब्याज। यानी SI 7200 रुपया है, रेट 15% है, समय 3 वर्ष है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है ब्याज, तो यहाँ पर ब्याज लिखेंगे। ब्याज है 7200, ठीक है। बटा में क्या लिखेंगे? ये जो 7200 ब्याज आया है, ये जो 7200 ब्याज आया है, यानी किसी राशि पर यह जितना रेट है और समय है उसका मल्टीपल करके आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 15% की दर से 3 वर्षों के लिए है, तो दोनों को गुना करेंगे। यानी 15 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 45। यानी 45% का मतलब है 7200। ठीक है, यानी 7200 जो पैसा रुपया ब्याज आया है वो 45% के लिए आया है। ठीक है, तो ये 7200 45% का मान। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है यह राशि क्या है। तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। आप मूलधन देते हैं तो क्या देते हैं? 100% देते हैं। ये नहीं कि कुछ दिए कुछ छोड़ दिए, खुचुर देते हैं, नहीं देते। यानी कोई भी आपसे अगर कर्जा मांगने के लिए आता है तो आप पूरा का पूरा फुल पेमेंट करते हैं और बोलते हैं कि भाई हमको इतना % की ब्याज की दर से हमको ब्याज चाहिए। और वह व्यक्ति अगर 3 साल के बाद आता है तो उसको रिटर्न कितना करना पड़ेगा, इसी तरह से होता है। तो इसी तरह का सवाल को सबसे पहले ऊपर ब्याज लिखना है, समय और रेट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, वही उसके ब्याज के बराबर होगा। यानी 7245 का मान है, तो हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो हमको 100 से गुना कर देना है, कुछ नहीं, इसमें गुना कर देना है। तो यह राशि क्या है पता करना है। तो सबसे पहले इसको काटेंगे, 9 बार में जाएगा, 9 पचे 45, 20 पचे 100। ठीक है, ये 9 से कट जाएगा, 9 अठे 72। ठीक, 00 तो 00। और ये 800 और 20 को गुना करेंगे तो 8 दूना 16, इस पर 3 जीरो आ जाएगा। यानी 16,000 इसका मूलधन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पर इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम इतना समझाने में टाइम लगा है, लेकिन बनाने में आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, यानी सेकंड में उड़ जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले दिया है ब्याज दिया है, तो ब्याज के ऊपर लिखेंगे, समय और जो रेट है उसको गुना करके नीचे लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे, वो आपका प्रिंसिपल का मान निकल जाएगा। यानी आपको केवल लिखना था 7200 बटे 45 इंटू 100, आपका मूलधन बन के रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है लाइनों में। फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, धजिया उड़ा देना है। फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है, बिना फॉर्मूला का आपको बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपया जमा करता है, जो 8% साधारण ब्याज देता है। ठीक है, तो 8 वर्ष के बाद यहाँ पे मिश्र धन ज्ञात करना है। इसमें बोल रहा है कि कोई व्यक्ति आया, 8000 रुपया लेके आया। कितना है? 8000 रुपया ले आया। ठीक है, बैंक में जमा कर दिया। बैंक वाला बोला कि हम 8% की दर से तुमको ब्याज देंगे, तो बैंक वाले को दे दिया। ठीक है, और यह व्यक्ति 8 वर्ष के बाद बैंक में जाता है तो कहता है कि हमारा पूरा पैसा दीजिए। मान लीजिए बैंक वाला कहीं घुसखोर हो, बैंक वाला चकोरा हो, उसे थोड़ा कुछ काटिए ले, ब्याज जोड़ने में कुछ काट लिए। यानी जमा करने वाला अगर ये व्यक्ति बकलोल होगा तो काट लेगा।
तो इसको पता कैसे चलेगा कि भाई हमारा टोटल हुआ कितना। तो अगर ये चालाक होगा तो ये अपना मिश्र धन निकाल लेगा, और नहीं बकलोल होगा तो उसको ठग के भगा देगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो इसको हम फार्मूला से कभी नहीं निकालेंगे, इसको एकदम इजी वे में एक लाइन में निकालना सिखाएंगे। ठीक है, जैसे ट्रिक नंबर 1 था तो ये ट्रिक नंबर 2 हो गया, क्योंकि ये मिश्र धन निकालना है। ठीक है, 8,000 रुपया जमा करता है, ये क्या है, मतलब प्रिंसिपल है। हमने पहले ही बोल दिया कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो जो 8,000 रुपया है ना, यह 8,000 रुपया कितना परसेंट का मान है, 100% का मान है, 100% का मान है, यानी प्रिंसिपल हमेशा 100% का वैल्यू होता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के बाद। तो हमने क्या बोला कि रेट और टाइम दोनों को गुना करना है। तो रेट और टाइम दोनों को गुना करेंगे तो 8 में 8 से गुना करेंगे, इस 8 में इस 8 से गुना करेंगे। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 64। कितना आएगा, 64। तो 64% तो ब्याज हो गया, लेकिन हमको चाहिए मिश्र धन, हमको चाहिए मिश्र धन। तो मिश्र धन में यानी मूलधन में जब ब्याज जोड़ते हैं तो वो मिश्र धन हो जाता है। मूलधन में ब्याज होते हैं तो मिश्र धन होता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, यानी सूद और ब्याज, सूद जो होता है उसी को ब्याज बोलते हैं। तो मूल और सूद देहाती बोलता है, जो पैसा देते हैं ना मूलधन को मूल बोला जाता है, जो ब्याज होता है उसको सूद बोला जाता है। ठीक है, देहाती भाषा में। तो आपका जो सूद आया 64% आया। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए सूद मूल दोनों चाहिए। तो मूल कितना होता है, हमेशा 100% होता है। मूल का मतलब समझ रहे हैं, मूलधन तो हमेशा 100% होता है। तो 100% तो चाहिए ही चाहिए, आपका 64% सूद भी चाहिए, यानी ब्याज भी चाहिए। तो 100% और 64% हो जाएगा 164%, यानी 8,000 100% का मान है, हमको चाहिए 164%। ठीक है, यानी ये क्या है, ये तो मूलधन है, ये क्या है, ये मूलधन है, ये वाला क्या है, मिश्र धन है, ये वाला मिश्र धन है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन इतना ही पर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 8,000 100 का मान हमको 164 का मान चाहिए, इसको काटेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे। गुना करके देखते हैं, 8 चौका 32, 8 छक 48 और 3 51, 5 8 एकम 8 5 13, और यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे, यानी 13,120 रुपया पूरा टोटल इसको मिश्र धन मिल जाएगा। यानी जब ये व्यक्ति बैंक से 8 साल बाद अपना 8,000 रुपया निकालने जाएगा तो बैंक वाला उसको निकाल के देगा कितना, 13,120 रुपया। तो ये था इसका ट्रिक, यानी इसमें किसी भी प्रकार का फार्मूला नहीं लगाना है। फार्मूला लगाना होता तो सबसे पहले लिखते ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, उसको गुना करके निकालते, फिर मूलधन में उसको जोड़ते, तब पता चलता है। लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्ट निकल जा रहा है, ज्यादा गलती होने की संभावना भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे ट्रिक को आपको सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।